गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मानव पाचन तंत्र के बारे में बताऊंगी। इसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। सबसे पहले खाना जो है वो कहाँ जाता है? हमारे मुख में, मुंह में या मुख में जाता है। मुंह से होता हुआ खाना जो है एक लंबी नलिका में जाता है, जिसे हम ग्रसिका कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रसिका। ग्रसिका से होता हुआ भोजन जो है हमारा एक लंबे यू शेप के आकार की में जाता है, जिसे हम अमाशय कहते हैं। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। HCl माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो भोजन को नरम कर देता है और उसमें से कीटाणुओं को भी खत्म कर देता है। यहाँ से होता हुआ भोजन जो है एक और उसके साथ ही जुड़ी हुई नलिका में होता हुआ क्षुद्र आंत्र में जाता है। क्षुद्र आंत्र में जाता है। इसे हम छोटी आंत भी कहते हैं। छोटी आंत भी कहते हैं, लेकिन इसकी कुल लंबाई होती है लगभग 7.5 मीटर। छोटी आंत हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत पतली होती है, इसलिए इसको, लेकिन ये वैसे बहुत कुंडलित होती है और लंबी होती है। उसके बाद भोजन का मुख्य पाचन क्षुद्र आंत्र में होता है और बाद में भोजन अवशोषण के लिए बड़ी आंत यानी कि बृहदांत्र में जाता है। बड़ी आंत चौड़ी होती है, लेकिन इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। अपचा हुआ भोजन जो है यहाँ से मलाशय में जाता है और गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में 2 और भी अंग हैं। एक है मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका नाम है यकृत। यकृत, इसे हम लीवर भी कहते हैं। ये पित्त रस का स्रावन करती है। किसका? पित्त रस का स्रावन करती है, जो वसा के पाचन में सहायक होता है। एक और ग्रंथि भी है यहाँ पर, इसका नाम है अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि। इनके बारे में आगे डिटेल में भी आपको बताएंगे कि इनका क्या कार्य होता है। आप एक बार फिर से पाचन तंत्र को समझ लें। ये एक बड़ी आहार नाल है। मुख से होता हुआ खाना ग्रसिका में गया, ग्रसिका से अमाशय में, अमाशय से होता हुआ क्षुद्र आंत्र में आया, क्षुद्र आंत्र से बृहदांत्र में, बृहदांत्र के बाद मलाशय से होता हुआ गुदा में चला गया। इस प्रकार ये पूरी पाचन की प्रक्रिया होती है। थैंक यू।